जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर जगदम्बा माँ काली का आशीर्वाद और माँ की 64 योगिनियों का, 10 महाविद्याओं का, नव दुर्गाओं का और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता रानी आप सभी को निरोगी काया दे, ऐसी प्रार्थना है आप सभी के लिए माँ काली के चरणों में। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको माँ काली और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है, आपको जानकारी पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता है और आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम बिना देर किए आज के वीडियो को। बहुत से बच्चों के ये प्रश्न होते हैं कि हम मंत्र जाप तो करते हैं, माला जाप तो करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन हमको कोई भी अनुभव नहीं होते हैं। ना हमको माँ सपने में दर्शन देती है और ना ही किसी प्रकार का अनुभव हमको होता है, किसी प्रकार की सकारात्मकता हमको महसूस होती है। तो हमसे कहाँ गलती हो रही है, मंत्र जाप में या साधना में या देवी देवताओं के चुनाव में? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे नियम कि अगर आप माला जाप करते हैं और माला जाप करने के बाद भी अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये 5 गलतियां कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि माला जाप करते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। अगर आप माला से जाप करते हैं और अगर आप ये 5 चीज़ें नहीं करते हैं, तो आपको माला जाप का कोई भी फल नहीं मिलेगा। आपका किया हुआ माला पर सारा की सारा जाप व्यर्थ चला जाएगा। तो माला जाप करने के बाद आपको ये 5 चीज़ें करना ही है और माला जाप करते वक्त भी आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो कोई भी मंत्र हो, कोई भी मंत्र, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो या ओम क्रीम कालिकाय नमः हो, कोई भी मंत्र हो। मंत्र क्या होते हैं, मंत्र कहाँ से आए और मंत्रों की महिमा क्या है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। मंत्रों की जो उत्पत्ति हुई थी वो आदि ध्वनि ओम से हुई है, जो संपूर्ण सृष्टि की ध्वनि है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों का दौरा किया और फिर इन मंत्रों के पीछे के विज्ञान का पता लगाया, जिससे पता चला कि मंत्रों का नियमित जाप करने से सभी दुखों का नाश होता है, विकास की सभी बाधाओं को दूर करते हैं मंत्र, एक साधक के ज्ञान को बढ़ाते हैं मंत्र। हमारे धर्मशास्त्रों में मंत्रों की विशेष महिमा बताई गई है और जब हम माला पे जाप करते हैं तो इन मंत्रों का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है माला जपते वक्त? सबसे पहली चीज़, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसको लिख लीजिए। आप जब भी कोई मंत्र का जाप करें, चाहे वो दैनिक पूजा ही क्यों ना हो, आपको संकल्प लेके करना है। मान लीजिए आपने 21 दिन का संकल्प ले लिया कि मैं 21 दिन तक इस मंत्र को, ओम नमः शिवाय मंत्र को या ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को जाप करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी मंत्र जाप करें तो आप संकल्प लेकर ही करें। बिना संकल्प के किया गया पूजा पाठ व्यर्थ है। आप नाम जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र आपको संकल्प के साथ ही करने हैं। दूसरी चीज, आपको एक ही माला का इस्तेमाल करना है और एक ही आसन का प्रयोग करना है। आपको आसन भी नहीं बदलना है, आपको माला भी नहीं बदलनी है। अब मैं आपको तीसरी चीज बताती हूँ। तीसरी चीज, मंत्र जाप के बाद, अगर आपने मंत्र जाप किया तो मंत्र जाप के बाद आपको
थोड़ी देर भजन या नाम जप ज़रूर करना है, क्योंकि अगर बीच में हमसे मंत्र का उच्चारण गलत हुआ है या किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंत्र जाप के बाद अगर हम थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, तो हमें मंत्र का पूरा जो फल है वो प्राप्त होता है, और कहीं हमसे गलती हुई है तो वो उसका भी हमको पाप नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है कि आपको जब आप मंत्र जाप कर लें, तो मंत्र जाप करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको अपनी जाप माला को गले में या हाथ में पहन कर रखना है। क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जाप करने के तुरंत बाद ही माला को उठाकर मंदिर में रख देते हैं या वो गौमुखी में रख देते हैं, जहाँ भी रखते हैं। तो इससे क्या होता है, उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो माला के अंदर ही रह जाती है और उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलता। तो आपको माला जाप करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए माला को गले में धारण करना है, और आपको अपने आसन से उठना भी नहीं है। आपको वहीं बैठे रहना है। जितनी देर आपने गले में माला पहनी है, हाथ में माला पहनी है, उतनी ही देर आप नाम जप करेंगे और भजन करेंगे आपके इष्ट का। चौथी चीज़ कि आपको माला का जाप गौमुखी के अंदर ही करना है। अगर आप बिना गौमुखी के जाप करते हैं तो आपका जो जाप का फल है वो इंद्र ले जाते हैं, ऐसा इंद्र को वरदान है। तो आप जब भी माला का जाप करें आप गौमुखी से करें, गौमुखी नहीं है तो आप किसी कपड़े से ढक कर ही माला का जाप करें। और आखिरी 5वें नंबर की चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जब भी माला का जाप करें 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आप माला से जाप करें, जाप करने के बाद आप जिस भी जगह पर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ मिट्टी है तो आप उस जगह की मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाएं। उसके बाद ही आप आसन से उठें। और अगर मिट्टी नहीं है, टाइल से है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जल लेना है और अपने आसन के आगे डालना है और उस जल को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाना है। इससे आपके मंत्र का जो फल है वो पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और इंद्र उस जाप को नहीं लेके जाते हैं। साथ में एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि जब आप मंत्र जाप करें तो आपका पूरा ध्यान मंत्र के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आप जाप करते हैं क्रीम मंत्र का, क्रीम, तो आपको वो क्रीम मंत्र मन में दिखना चाहिए कि का है, का के नीचे रा है, फिर बड़ी की मात्रा है, बिंदी है। इस तरीके से क्रीम मंत्र आपको दिखना चाहिए, तब आपको और भी ज़्यादा फल इस मंत्र का मिलेगा। इसमें क्या होगा, जाप की संख्या भले ही कम होगी लेकिन फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। क्रीम 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 एकदम से करते रहने से ये कोई मतलब नहीं है, ये घास काट देने से कुछ नहीं होता है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मंत्र की संख्या नहीं बढ़ानी है, हमें मंत्र की ऊर्जा बढ़ानी है। तो आप जितनी शुद्धता के साथ और स्पष्टता के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे, उतना ज़्यादा ही प्रभावशाली और ऊर्जावान आपका मंत्र होगा। तो इस प्रकार से जब आप जाप करेंगे तो आपको अनुभव ज़रूर होंगे। ये थी मेरी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।